गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है वेहीमेंस। इसका मतलब हो जाएगा जुनून, पैसन को कहा जाएगा वेहीमेंस। जो आपके अंदर एनर्जी होती है किसी चीज़ को लेकर, या आपके अंदर कीननेस है या एंथुसियाज्म है, ठीक है, वो होता है वेहीमेंस। ठीक है, सीवरिटी किसी चीज़ की लेकर तीव्रता है, जोश है। जैसे कि विराट कोहली है, ये जब क्रिकेट खेलते हैं, ये बैटिंग करें या फील्डिंग करें, हर टाइम पे इनके अंदर जोश दिखता है, वेहीमेंस दिखता है इनके अंदर। ठीक है, कीननेस होती है इनके अंदर, फेरोसिटी जैसे दिखती है। ठीक है, ये होता है वेहीमेंस। सिनोनिम होंगे इसके फोर्स, आर्डर, इम्फेसिस, ये इसके सिनोनिम होंगे। इम्फेसिस किसी चीज़ पर जोर देना, आर्डर उत्साह को कहा जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंथुसियाज्म होगा, फर्वेंसी होगा, ईगरनेस उत्साह को कहा जाता है, फर्वेंसी जो आपके अंदर तीव्रता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। वीगर होगा, जील, ये भी सिनोनिम है। वीगर मतलब जोश, जील जो आपके अंदर उत्साह है। वर्व होगा, ये इसका मतलब क्या होता है, उत्साह, तो ये भी आप लर्न कर सकते हो, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जिसके अंदर अपैथी है, जो क्या है, किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है, बिल्कुल सुस्त है, इनर्शिया है, इनडिफरेंस है, कूलनेस है, लेथार्जी आलसी को कहा जाएगा। पैसिविटी जो कैसा है, अक्रिय है। ठीक है, ये होता है पैसिविटी। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाए इसका, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेहीमेंस इन हिज रिएक्शन, उसके रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, जुनून था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इनफ्रीक्वेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, असामान्य, रेयर को कहा जाएगा इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है, जो अक्सर होते रहता है, और इनफ्रीक्वेंट जो क्या है, बहुत कम होता है, रेयर होता है, असामान्य होता है। जैसे कि यहाँ पे घोड़ा दिख रहा होगा, कभी आपने घोड़े को लेटे हुए नहीं देखा होगा, हमेशा क्या रहता है, ये खड़ा ही रहता है, ये आराम कभी नहीं करता है। मतलब आराम भी करेगा तो खड़े खड़े ही करेगा, लेट के कभी ये आराम नहीं करता है घोड़ा। तो ये रेयर होगा कि वो ऐसा लेटा हुआ है जैसे इमेज में दिख रहा होगा और आराम फरमा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट, इसका मतलब असामान्य, रेयर है। सिनोनिम होंगे इसके अनकॉमन, अनयूजुअल, ओकेशनल, ओकेशनल मतलब कभी कभार। कुछ और सिनोनिम होंगे इसके, जैसे स्पोराडिक, स्पोराडिक मतलब छिटपुट, कभी। एक होता है कंटिन्यूसली, एक होता है स्पोराडिक, जो कभी कभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होके चल रहा है, बूंदे बूंदे करके। एक इडियम आती है फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, रेयर को कहा जाएगा। ठीक है, एक और इडियम है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब भी क्या होगा, रेयर, जो कभी कभार दिखे। वैसे ब्लू मून कभी मुश्किल से दिखता है, कभी ब्लू नहीं तो अक्सर क्या होता है, रेड मून तो हमेशा दिखता है, लेकिन ब्लू मून दिखना काफ़ी मुश्किल है, तो ये होता है। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, फ्रीक्वेंट, ऑफन, रेगुलर, जो कॉमन है, यूजुअल है। ठीक है, ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, हर विजिट्स वर सडन एंड इनफ्रीक्वेंट, जो उसकी विजिट्स थी, यात्रा थी, वो क्या थी, अचानक और असामान्य थी। अगला वर्ड है लैमेंट। इसका मतलब हो जाएगा विलाप, या मोर्न को कहा जाएगा लैमेंट। टू फील, शो और एक्सप्रेस ग्रीफ को कहा जाएगा लैमेंट। सिनोनिम होंगे इसके सोरो, वेल, ग्रीव, ये इसके सिनोनिम है। ग्रीफ मीन्स क्या होता है, दुख को कहा जाएगा, दुख प्रकट करना। वेल मीन्स क्या होता है, जो रोना, सोरो दुख को कहा जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम है। ये एक और सेंस भी देता है, क्या, कंप्लेन अबाउट, अगर आपको किसी चीज़ से शिकायत है, ये भी सेंस देगा। स्टॉप लैमेंटिंग, ये शिकायत करना बंद करो। ठीक है, तो ये भी सेंस देता है कंप्लेन। रिग्रेट होगा, जब आप रिग्रेट करते हो, या फिर किसी को सांत्वना देना, ये भी होता है। वीप ओवर, रोना किसी बात पर। बी वेल होगा, ये भी रोना होता है। बी मॉन, डिप्लोर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, सेलिब्रेट करना, रिजॉयस करना, जॉय, डिलाइट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज लैमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर, वह अपनी नवजात बच्ची की डेथ पर विलाप प्रकट कर रहा था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब हो जाएगा आशावाद, या होप को कहा जाएगा ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव, किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी को कहा जाएगा ऑप्टिमिज्म। सिनोनिम होंगे इसके कॉन्फिडेंस, बायोंसी, होपफुलनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, ऑप्टिमिज्म, आशावाद को कहा जाएगा। एक और वर्ड आता है क्या,
सैंग्विनिटी, सैंग्विनिटी में क्या होता है, आशावाद को कहा जाएगा, या फिर जो आपके अंदर प्रसन्नचित्तता है वो भी होता है सैंग्विनिटी। एंटीनिम क्या होगा इसका, पेसिमिज्म, निराशावाद को कहा जाएगा। डिफिटिज्म, जो हर टाइम पर हारने की ही सोचता रहता है, नेगेटिविटी, ये भी इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, आई एम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर द फ्यूचर, मैं फ्यूचर के लिए, मैं भविष्य के लिए आशावाद से भरा हूँ। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्लंज, इसका मतलब होता है गिरावट या फॉल को कहा जाएगा प्लंज, गोता लगाने को कहा जाता है वैसे प्लंज। ये सेंस क्या क्या देता है, जब किसी चीज़ में ड्रॉप आ रही हो, कमी आ रही हो, फॉल हो रहा हो, सिंक हो रहा हो, या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, क्रैश हो गई है, ये भी होता है प्लंज। या फिर जब आप शुरुआत में किसी चीज़ में एंट्री लेते हो, ये भी सेंस से देता है प्लंज, ठीक है। जैसे कि प्रियंका गांधी लास्ट कभी अभी 2-3 साल पहले सी प्लंज्ड इनटू द पॉलिटिक्स, उसने पॉलिटिक्स में गोता लगाई या शुरुआत की, तो ये होता है प्लंज। सिनोनिम होंगे इसके ड्रॉप, टंबल, डाइव, ये इसके सिनोनिम होंगे। टंबल मतलब लुढ़कना, डाइव मतलब गोता लगाना, ड्रॉप गिरावट, ये इसके सिनोनिम है। प्लमेट होगा, गिरावट को कहा जाएगा। नोज डाइव, नोज डाइव क्या होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जब कोई डाइव इस तरीके से मारता है, मतलब क्या है, सामने से मारता है, ये होता है नोज डाइव, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। जब कभी क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है वो नोज डाइव हो जाता है, भयंकर गिरावट आ जाती है उसमें, ये होता है नोज डाइव। एक फ्रेज है, ध्यान रखना। स्लंप होगा, गिरावट को कहा जाएगा। स्कीड, सूप, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब क्या होता है गिरावट। एंटीनिम क्या होगा इसका, राइज, लिफ्ट, एसेंड, सोर, स्पाइक, ये इसके सिनोनिम होंगे। सोर मतलब उछाल को कहा जाएगा, कई बार इन्फ्लेशन क्या होता है, सोर अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा से उछाल मारता है, ठीक है। स्पाइक, स्पाइक में भी क्या होता है, उछाल, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द सेंट्रल बैंक डिक्लेयर्ड अ 76% प्लंज इन इट्स प्रॉफिट, सेंट्रल बैंक ने डिक्लेयर किया 76% गिरावट, इसके प्रॉफिट में 76% गिरावट, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फैक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विरोध, या इन फाइटिंग को कहा जाएगा फैक्शन, जो आपसी लड़ाई होती है वो होता है फैक्शन। या फिर गुट बनाकर विद्रोह किया जा रहा है, वो भी होता है फैक्शन। सिनोनिम होंगे इसके डिसेंशन, डिसेंट, ग्रुप, ये इसके सिनोनिम होंगे। ग्रुप मतलब कोई गुट बना रहे हो, ठीक है, अपना कोई एसोसिएशन बना रहे हो, कोएलिशन बना रहे हो, लॉबी बना रहे हो, किसी के षड्यंत्र को बोला जाएगा। या फिर जो आप गुट बनाते हो वो होता है लॉबी। एक वर्ड होता है कबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दल, एक राजनीतिक दल को कहा जाएगा कबल, जो किसी चीज़ का विरोध कर रहा है वो होता है कबल। रिबेलियन होगा, विद्रोही को कहा जाएगा, तो ये इसका सिनोनिम होगा। इसका एंटीनिम क्या होगा, हार्मनी, कन्फॉर्मिटी, इंडिविजुअल, होल, ये इसके एंटीनिम होंगे। हार्मनी जो आपसी सामंजस्य है, कन्फॉर्मिटी सहमति या स्वीकार्य को कहा जाएगा। इंडिविजुअल, होल, होल मीन्स क्या होता है, जब कहीं पे पूरी यूनिटी है, एक साथ पूरा का पूरा ग्रुप है, वो होता है होल। एग्जाम्पल होगा इसका, अ रेबल फैक्शन हैज़ स्प्लिट अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप, एक विद्रोही गुट मुख्य समूह से अलग हो गया, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ड्यूरेस, इसका मतलब हो जाएगा दबाव या प्रेशर को कहा जाएगा ड्यूरेस। किसी चीज़ को प्रेस करना, दबाना, ये भी होता है ड्यूरेस। और किसी को मजबूर करना, ये भी होता है ड्यूरेस, ठीक है। किसी पर प्रेशर माउंट करना, ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके कोर्सन, कंपल्सन, फोर्स, ये इसके सिनोनिम होंगे। फोर्स मतलब दबाना, कंपल्सन किसी को मजबूर करना, या फिर जो मजबूरी होती है वो भी होता है। कोर्सन दबाव डालना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड होता है क्या, कंस्ट्रेंट, इसका मतलब क्या होता है, दबाव, ठीक है। सिनोनिम एंटीनिम क्या होगा इसका, फ्री विल, जो अपनी इच्छा से है वो होता है फ्री विल। कंसेंट होगा सहमति देना, अप्रूवल, परमिशन, किसी को परमिशन देना खुद से, कोई दबाव नहीं है, तो ये होगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, हर कन्फेशन हैड बिन मेड अंडर ड्यूरेस, जो उसका कन्फेशन था, जो उसका कबूलनामा था, वो दबाव में लिया गया था, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मीनियल, इसका मतलब होता है महत्वहीन या अनइम्पोर्टेंट को कहा जाएगा मीनियल। जो कैसा है, अनस्किल्ड है या फिर लो स्टेटस है, वो होता है मीनियल। जैसे कि साफ़ सफाई वाला हो गया, सच एज क्लीनिंग, या फिर वॉशिंग डिशेज, झाड़ू पोछा मारना, या फिर मजदूरी करना, इन जॉब्स को क्या कहा गया है, महत्वहीन कहा गया है, मीनियल जॉब्स कहा गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
अनस्किल्ड है या फिर लो स्टेटस है, ये सेंस देता है मीनियल। या फिर जिनमें सैलरी बहुत कम है, लो पेड है, वो भी होता है मीनियल। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, मीन, ये इसके सिनोनिम होंगे। मीन मतलब घटिया, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन है, ट्रिवियल महत्वहीन को कहा जाएगा, या फिर जो तुच्छ है वो होता है ट्रिवियल। लो स्टेटस, डीमीनिंग, इग्नोमिनस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इग्नोमिनस निंदापूर्ण को कहा जाएगा, डीमीनिंग जो आपके प्रतिष्ठा के खिलाफ है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो स्किल्ड है, नोबल है, नोबल मतलब जो प्रतिष्ठावान लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है नोबल, उदारवान। डिग्निफाइड है, प्रतिष्ठा को कहा जाएगा। और एरिस्टोक्रेटिक है, जो उत्कृष्ट लोग हैं उन्हें कहा जाएगा एरिस्टोक्रेटिक। तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, इट इज़ फेयरली मेनियल वर्क सच एज वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। ये जो है बिल्कुल ही कैसा है? महत्वहीन वर्क है, या फिर लो स्टेटस वर्क है, जैसे कि बर्तन धुलना या फिर फ्लोर को साफ करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है प्रेसिंग, इसका मतलब हो जाएगा अत्यावश्यक या अर्जेंट को कहा जाएगा प्रेसिंग, जो सीरियस है, हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। नाउ और नेवर है कि अभी या तो कभी नहीं, ठीक है। इस तरीके का अगर कहीं पे सेंस आ रहा है तो वो हो जाएगा प्रेसिंग। इसका एक और मीनिंग भी होता है, वो क्या होता है? दबाना, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ऐसा दबाना भी होता है प्रेसिंग। सिनोनिम होंगे इसके क्रूशियल, जो क्रूशियल है, इम्पोर्चुनेट है, अत्यावश्यक को कहा जाएगा इम्पोर्चुनेट, वाइटल है, इम्पोर्टेंट को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक्सीजेंट होगा, जो बहुत ही आवश्यक है, एक्सीजेंट कहा जाता है। इम्पेरेटिव, ये भी क्या है? अत्यावश्यक को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो ट्रिवियल है, रूटीन है, डेली हो रहा है, ठीक है, वो होता है। अननेसेसरी है, जो अनइम्पोर्टेंट है। डिस्पेंसेबल है, जो महत्वहीन है, नगण्य है, ठीक है, वो होता है डिस्पेंसेबल। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर मोर फंड्स, अधिक धनराशि की या अधिक धन की तत्काल आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली ईडियम है बैरल ऑफ लाफ। इसका मतलब हो जाएगा समवन हु इज़ वेरी फनी, जो बहुत ही मजाकिया है, उससे कहा जाएगा बैरल ऑफ लाफ। जैसे एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज हैव सो मच फन व्हेन कैट इज़ अराउंड, सी इज़ टोटली अ बैरल ऑफ लाफ्स। मैं हमेशा जो हूँ बहुत ही मज़े करता हूँ जब कैट इज़ साथ में होती है, ठीक है। सी इज़ टोटली अ बैरल ऑफ लाफ, वो बहुत ही मजाकिया है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब हो जाएगा रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, हड़बड़ी और समय की कमी को कहा जाएगा अगेंस्ट द क्लॉक। जैसे एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स रेस्ड अगेंस्ट द क्लॉक टू सेव हिज लाइफ। डॉक्टर्स उसके लाइफ को बचाने के लिए समय के अभाव के कारण हड़बड़ी में भागे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है राउंड द बैंड। इसका मतलब हो जाएगा क्रेजी, इनसेन या बोर्ड। ये तीनों ही सेंस देता है राउंड द बैंड, पागल होना या फिर बोर होना। जैसे एग्जाम्पल है, स्टेइंग एट होम ऑल डे वॉज ड्राइविंग हर अराउंड द बैंड। घर पर पूरे दिन भर अकेले रहने से वो क्या हो गई थी? वो पागल सी हो गई थी या फिर वो बोर्ड हो गई थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है लास्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब हो जाएगा द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या, ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये होता है लास्ट स्ट्रॉ। या फिर आप किसी को बर्दाश्त करे जा रहे हो काफ़ी टाइम से, अब आप लास्ट में बोलोगे एक एंड ऐसा आएगा जब आप बोलोगे बस इनफ इज़ इनफ। मतलब क्या है? ये लास्ट स्ट्रॉ था, ये तुमने जो कर दिया, अब नहीं होगा। तो ये होता है लास्ट स्ट्रॉ, इस टाइप का सेंस देता है। जैसे एग्जांपल है, माई कंप्यूटर क्रैश्ड अगेन, दिस इज़ द लास्ट स्ट्रॉ, आई नीड अ न्यू वन। मेरा जो कंप्यूटर है वो फिर से क्रैश हो गया, ये लास्ट स्ट्रॉ है, ये मतलब फाइनल प्रॉब्लम है, या लास्ट स्ट्रॉ है, आई नीड अ न्यू वन, मुझे नए की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज आज का रूट वर्ड है लॉजी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी, पढ़ाई को कहा जाता है लॉजी जब किसी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो। देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी मीन्स क्या होता है? हो जाएगा स्टडी ऑफ विंड्स। एनिमो मीन्स क्या होता है? विंड को कहा जाता है, हवा को कहा जाता है। एपिलॉजी स्टडी ऑफ बीज। एपी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी को कहा जाएगा, बीज को कहा जाएगा एपी। तो एपिलॉजी स्टडी ऑफ बीज। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथो मीन्स क्या होता है? फ्लावर होता है,
तो एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स। वैसे एंथ्रोपोलॉजी इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स एंथ्रोपो की मीन्स क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसे कहा जाएगा। तो जो उनकी स्टडी है द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, उसे कहा जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। मतलब ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन कहाँ से आया, कैसा है ह्यूमन, ये होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ द हार्ट। कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट को कहा जाएगा। तो हार्ट की जो स्टडी होती है वो होता है कार्डियोलॉजी। तो ये हो जाएगा आज के रूट वर्ड। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी, या क्या था इसमें एरर फाइंड करनी थी आपको। पहले समझते हैं इसको क्या है। द कैट चेज्ड अ बर्ड हु फ्लू एंड पर्च्ड इटसेल्फ ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो कैट है वो उसने बर्ड का पीछा किया। हु फ्लू जो उड़ गई, एंड पर्च मीन्स क्या होता है बैठना, और वो एक ट्री के ब्रांच पर बैठ गई। ठीक है। तो इसमें आपको एरर फाइंड करनी थी, तो इसमें एरर बी पार्ट में है। क्योंकि बर्ड हो इसके साथ हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं। कंसेप्ट में देखो नीचे रेड में क्या लिखा है, हु इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, गॉड या फिर कोई एंजल है उसके लिए हम यूज करेंगे किसको, हु को। जबकि जो विच है वो थिंग्स हो गया, कोई चीज़ें हैं, या फिर जो स्मॉल क्रिएचर हैं उनके लिए हम यूज करते हैं किसको, विच को। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखे मैंने कुछ, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड। तो यहाँ पे मैन के लिए क्या यूज हुआ है, हु है। वैसे दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्टेड, ये जो बुक है जिसको मैं चाहता था, तो यहाँ पे बुक के लिए क्या आया है, विच। वैसे दिस इज़ द बर्ड विच आई हैव बॉट, ये जो बर्ड है मैंने खरीदी है। तो यहाँ पे बर्ड के लिए क्या आया है, विच आया है। ठीक है। तो वैसे ऊपर क्या था, यहाँ पे बर्ड है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, विच आना चाहिए था हु की जगह पर। ठीक है। तो ये हो जाएगा। बढ़ते आगे। तो गाइज ये क्विज है जो आपको सॉल्व करनी है। क्या है, मिस्टर मल्होत्रा अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू डिनर। इसमें आपको एरर फाइंड करनी है, अगर कहीं पे है तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।